दिल है सीईओ का। वेलकम टू विजयलक्ष्मी की डायरी। आपका स्वागत है एक नए गर्ल्स लव स्टोरी में जिसका नाम है दिल है सीईओ का। मुख्य किरदार हैं शीतल और सिमी। शीतल एक अमीर और गुस्सैल बिजनेस वूमन जिसकी कंपनी में लाखों मजदूर काम करते हैं। उसे हमेशा जीत चाहिए, हर काम में नंबर 1। सिमी एक गरीब लेकिन शांत और ममता से भरी लड़की जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए शीतल की कंपनी में असिस्टेंट बनकर काम करती है। उनकी पहली मुलाकात बिजनेस टावर की 27वीं मंजिल पर। तेज कदमों से एक औरत अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। चमचमाती हाई हील्स, बाल टाइट जूड़े में बंधे और आंखों पर काली चश्मा। शीतल रॉय, शहर की सबसे तेज और बेखौफ बिजनेस वूमन। अगर मीटिंग में 1 मिनट भी देर हुई तो सबकी छुट्टी कर दूंगी, उसकी आवाज़ ऑफिस में गूंज रही थी। उसी वक्त बाहर रिसेप्शन पर एक दुबली पतली लड़की कांपते हाथों से फॉर्म भर रही थी। चेहरे पर घबराहट थी लेकिन आंखों में उम्मीद। वो थी सिमी वर्मा। माँ को अस्पताल में भर्ती करवाना है, प्लीज़ भगवान ये नौकरी मिल जाए, उसने मन ही मन कहा। अंदर ऑफिस में मिस सिमी वर्मा। जी मैं, सिमी ने हकलाते हुए कहा। शीतल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सादी सलवार, पुराना बैग, आंखों में डर। शीतल को ऐसे लोग पसंद नहीं आते थे। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहती हो? ये बच्चा पार्टी वाला चेहरा लेकर तुम मुझे कैसे संभालोगी? सिमी ने नज़रें झुकाई लेकिन धीमे स्वर में बोली, मैं कमज़ोर हो सकती हूँ पर जिम्मेदारियों से नहीं डरती। माँ का इलाज करवाना है, मेहनत करना आता है। शीतल की आंखें पल भर को सिमी पर टिक गईं। पता नहीं क्यों उस शांत आवाज़ में कुछ था जो चुभता भी था और छूता भी था। अगले कुछ हफ्तों में सिमी हर दिन ठीक 7 बजे ऑफिस पहुंचती। हर मीटिंग के पेपर तैयार, कॉफ़ी बिल्कुल वैसे जैसे शीतल को पसंद, बिना शक्कर, कड़क और बिल्कुल गर्म। शीतल भले ही हर बात पर चिल्ला देती पर सिमी कभी जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा कर सर हिला देती। एक दिन शीतल ने पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो जब मैं गुस्सा भी करती हूँ? सिमी ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि आप गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हैं। एक सेकंड के लिए शीतल चुप रही। पहली बार किसी ने उसे ऐसे देखा था। कहानी यहीं से धीरे धीरे बदलने लगी। शीतल का सख्त उसूल। शीतल रॉय की कंपनी में एक अनकही लेकिन पक्की नीति थी, वर्क ऑनली, नो इमोशंस, नो रिलेशनशिप्स। उसने कई बार मीटिंग में साफ कहा था, जो यहाँ काम करता है वो मेरा आदमी है और मेरा मतलब है सिर्फ काम के लिए। प्यार, अफेयर, फालतू बातें सब घर पर छोड़ के आओ। शीतल की आंखें ऐसे चमकती थीं जैसे मशीन हो। उसे ना किसी का हंसना पसंद था, न कॉफ़ी ब्रेक में बैठकर बातें करना। टाइम इज़ प्रॉफिट, यही उसका मंत्र था। एक दिन सिमी ने देखा कि एक जूनियर स्टाफ ऑफिस में किसी लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी बस हल्की सी स्माइल थी, लेकिन शीतल की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। तुम्हें हंसी आ रही है काम के वक्त? बाहर निकालो इसे, वो चीखी। पूरा ऑफिस सन्न हो गया। सिमी के मन में एक अजीब सी टीस उठी। अगर ये उस मुस्कान पर इतना गुस्सा करती है तो अगर कभी मैंने इसे देखने में गलती कर दी तो तब क्या होगा? शीतल को सिमी पर भरोसा था, लेकिन सिमी की आंखों में जो अपनापन था वो अब शीतल को परेशान करने लगा। वो बार बार खुद से कहती, वाई डू आई लुक एट हर व्हेन शी वॉक्स इन? क्यों उसकी मुस्कान देख के कुछ अजीब सा लगता है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे प्यार नहीं चाहिए। एक रात शीतल ऑफिस में अकेली बैठी थी। काम के कागज़ बिखरे हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। भीगी हुई सिमी हाथ में अदरक वाली चाय लेकर आई। आपने आज कुछ खाया नहीं? मैंने सोचा तुम मेरा ध्यान रखने वाली होती कौन हो? शीतल ने चाय फेंकने को उठाई पर रुक गई। सिमी की आंखें नम हो चुकी थीं। माफ़ कीजिए, माँ कहती थीं किसी के भूखे पेट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता, इसलिए बस आदत है मेरी।
शीतल को पहली बार किसी की ममता पर गुस्सा नहीं आया। बाहर मूसलाधार बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शीतल अपने केबिन में खामोश सी बैठी थी। पास में रखी वो अदरक वाली चाय अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका असर शीतल के दिल पर धीरे धीरे हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका और फिर मुड़ कर देखा। सिमी अब भी वहीं खड़ी थी, भीगे बाल, भीगी पलकों के साथ। एक पल को शीतल ने खुद से लड़ाई की, फिर अचानक बोली, सिमी। सिमी चौंकी। जी जी मैम। शीतल की आवाज़ कुछ अलग थी, पहली बार थोड़ी नरम और थोड़ी झिझकी हुई। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? सिमी की सांसें अटक गई। उसने नज़रें नीचे कर ली। मैम, मैं? शीतल ने बात काटी, जैसे अपना डर छिपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ ऑफिस वर्क है जो अधूरा है, वही घर पर ख़त्म कर लेंगे। सिमी चुप रही। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी सख्त शीतल पहली बार उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रही है। कुछ सेकंड बाद सिमी ने मोबाइल निकाला, पापा का नंबर मिलाया। पापा, माँ को खाना दे देना, दवाई टाइम पे दे देना। हाँ, और मैं थोड़ी देर से लौटूंगी, काम ज़रूरी है। पापा की तरफ से बस एक जवाब आया, तू चिंता मत कर बेटा, माँ का हम ध्यान रखेंगे, तू अपना ख्याल रखना। सिमी की आंखें भीग गई, लेकिन वो मुस्कुरा दी। शीतल उस पल चुपचाप उसे देख रही थी। वो पहली बार किसी को इतना अपनेपन से देख रही थी। कार में बारिश की बूंदें शीशे पर नाच रही थी। अंदर सन्नाटा था। सिमी खामोश थी और शीतल उसे चुपचाप देख रही थी। एक सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या मैं उसे सिर्फ असिस्टेंट समझती हूँ या फिर कुछ और भी? शीतल का पेंट हाउस एकदम वैसा ही था, सजीला, सलीकेदार और उतना ही अकेला। चारों तरफ खामोशी और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, लेकिन उनमें जान नहीं थी। रात के 1:43 हो रहे थे। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी फाइलें फैली थीं। शीतल और सिमी दोनों लगातार काम में लगी थीं। सिमी की आंखें अब नींद से भारी होने लगी थीं, लेकिन वो झपकने से खुद को रोक रही थी। शीतल ने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सिमी ने सिर उठाया। अब मैं निकलती हूँ मैम, थोड़ी देर तो हो गई है। शीतल खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर बारिश अब भी रुकी नहीं है और इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं। सिमी थोड़ी झिझकी, फिर धीमे से बोली, पर मैम, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शीतल ने एक हल्की सांस ली, फिर बोली, तुम यहीं रुक सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमी धीमे कदमों से लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। वो सफ़ेद रंग के सोफे की ओर जा रही थी कि अचानक तभी शीतल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सिमी ने हैरानी से देखा। शीतल की आंखों में इस बार कोई आदेश नहीं था, बस एक सच्ची सी भावना थी। तुम सोफे पर क्यों जा रही हो? मैम, यही ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। शीतल की आवाज़ अब थोड़ी और धीमी हो गई, जैसे कोई दीवार खुद ब खुद गिरती जा रही हो। तुम मेरे बेड पर सो सकती हो, आई डोंट माइंड। सिमी की आंखें फैल गईं। मैम, पर शीतल ने उसकी आंखों में झांका और हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग हमारे करीब आकर अजनबी नहीं रहते? सिमी ने बिना बोले सिर झुका लिया और पहली बार वो शीतल के साथ उसी कमरे की ओर बढ़ी जहाँ सिर्फ एक बिस्तर था और दो धड़कते दिल। रात की खामोशी अब सुबह की हल्की सी रोशनी में बदल रही थी। खिड़की से झांकती सुनहरी धूप कमरे में धीरे धीरे पसर रही थी। सिमी गहरी नींद में थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका पैर किसी और के पैर को छू रहा था। नींद में ही उसकी आंखें खुल गईं। धीरे से उसने सिर घुमाया और देखा, शीतल ठीक उसके पास उसी बिस्तर पर सो रही थी। सिमी का दिल जोर से धड़कने लगा। ओह नहीं, मेरा पैर मैम के पैरों को छू गया।
वो झटके से कुछ करने नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत ही हल्के से धीरे धीरे अपना पैर हटाया, जैसे कोई चोरी पकड़े जाने से बच रही हो। फिर उसने शीतल की तरफ देखा। शीतल अब भी सो रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अब बिजनेस वर्ल्ड की शीतल रॉय नहीं, बस कोई आम सी लड़की हो। सिमी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसके पास थोड़ी झुकी, उसके कान के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग मैम। तभी शीतल की आंखें खुल गईं। बिल्कुल उसी वक्त वो बोली, गुड मॉर्निंग। सिमी की सांस अटक गई। वो चौंक गई। मैम, मुझे लगा आप सो रही हैं। शीतल ने आंखें आधी खोली और हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारी आवाज़ में नींद भी भाग जाती है। सिमी का चेहरा लाल हो गया। वो फौरन थोड़ा पीछे हट गई। मैं नाश्ता बनवाने कहती हूँ। और वो तेज कदमों से कमरे से निकल गई। शीतल सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराई। क्या हो रहा है मुझे? वो जब पास होती है तो सब कुछ आसान लगता है।